गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या है। दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 ये हमारे पास चार बिंदु हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमने सिद्ध करना है ये एक वर्ग के शीर्ष है, ये सिद्ध करना है। देखिए, यदि हम एक बार वैसे डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये चार बिंदु ऐसे लेने हैं हमें। ये मान लो मैं ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जिस ऑर्डर में आपको दिए हुए हैं वैसे ही लेने हैं। पहला है, मान लो पहले बिंदु का नाम मैंने एक रखा, ए रखा 1,7 है। दूसरे बिंदु का नाम 4,2 है, 4,2, और तीसरे का है -1, और चौथे का है -4 और 4। ये हमारे पास जो है ये चार बिंदु हैं, और हमने सिद्ध करना है कि इन चारों बिंदु को यदि आप ऑर्डर में मिलाते हैं, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, चौथे को पहले के साथ, तो ये एक वर्ग बनता है। ये हमें दर्शा रहा है। देखिए, आपने इसमें वर्ग के लिए आपको पता है कि एक तो आप ये बराबर सिद्ध करोगे, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं तो सम चतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। फिर चारों भुजाएं बराबर करने के बाद में आप या तो ये सिद्ध करोगे विकर्ण बराबर हैं दोनों, या ये सिद्ध करोगे कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। इससे भी काम चल जाएगा हमारा। तो पहला काम तो ये है कि हम चारों भुजाएं निकालेंगे, चारों भुजाएं निकालेंगे। जैसे आपने सबसे पहले ए बी लिखा, ए बी, ए और बी दूरी सूत्र जो आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। यदि आप दूरी सूत्र लगाओगे यहाँ पे तो वर्गमूल ए बी दिस माइनस दिस, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये वर्गमूल, ये 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग, और ये -5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो वर्गमूल 34। अब इसका मान निकालना है या नहीं निकालना, एक बार सारी भुजाएं निकाल लें, फिर देखेंगे कि किस टाइप का वर्गमूल आता है। वहां फिर हम डिसाइड करेंगे इसका मान निकालना है नहीं निकालना। ठीक है। ए बी, अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी, बी सी, बी ये है और सी ये है, तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं, और दूरी सूत्र लगाते हैं हम। तो वर्गमूल फार्मूला बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आएगा -5 का वर्ग और -3 का वर्ग। वर्ग जो है माइनस के नंबर का वर्ग भी प्लस का होता है, आपको पता है। -5 का वर्ग होगा 25 और -3 का वर्ग 9, ये भी वर्गमूल 34 आ गया। देखो, दो भुजाएं तो बराबर आ गई, हमने इनको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप निकालोगे सी डी, ए बी बी सी सी डी निकालोगे। फार्मूला यही जो मैंने अभी बताया था आपको। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो, आपने क्या माना है कि x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। x2 - x1 करोगे तो माइनस पहले ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिया, और ये y2 - y1 ये भी प्लस हो जाएगा, और यहां पे ये आएगा माइनस का वर्गमूल 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, और ये आएगा 9 + 25,
ये है वर्गमूल 34। ए बी बी सी सी डी, डी ए निकालेंगे, डी ए। तो डी ए निकालेंगे तो वर्गमूल x1 y1 x2 y2, तो आपने y1 माइनस y2 -1 -4 का वर्ग, y2 माइनस y1 7 -4 का वर्ग, और ये आ जाएगा -5 का वर्ग और 3 का वर्ग। ठीक है, जो है अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 25 प्लस 9 34। यार देखो बड़े आराम से आपने ए बी बी सी सी डी डी चारों भुजाओं निकाल ली, और आप क्लियर देख सकते हैं कि चारों भुजाओं की जो वैल्यू है वो 34 का वर्गमूल 34 का वर्गमूल आएगी। तो आप क्लियर देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होने से ये सिद्ध नहीं होता कि ये वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो अब हम ये इनके विकर्ण निकालेंगे, AC और BD निकालेंगे। यदि विकर्णों की लंबाई बराबर हो जाएगी तो ये वर्ग है, और विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, विकर्ण दोनों विकर्णों बराबर नहीं है, तो ये समचतुर्भुज है। तो यहां हम निकालेंगे अब AC। तो वही तरीका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये -2 का वर्ग आ जाएगा और ये -8 का वर्ग आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 64, ये 68 का वर्गमूल आ जाएगा। ये 68 का वर्ग, ये आया AC। क्या निकाल लिया हमने? AC। अब हम निकालेंगे BD, दूसरा विकर्ण। वही दूरी सूत्र से BD निकालेंगे। BD इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ये BD निकालना है मेरे को। तो फार्मूला हमारा ये है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आया -8 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये आया 64 प्लस 4। तो BD भी हमारे पास जो है वो 68 का वर्गमूल आ रहा है। तो इनको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि AC भी 68 का वर्गमूल है और BC भी 68 का वर्गमूल है। तो हमें बराबर ही करने थे, इसके मान की हमें जरूरत नहीं है, बराबर हमने सिद्ध करने थे। तो यहां पे हमारे पास ये आ गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE और AC इक्वल टू BD। तो इसमें क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण बराबर होगी। तो चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर सिर्फ केवल वर्ग के होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो बिंदुओं A B C D से एक वर्ग बनता है, बिंदुओं A B C और D से एक वर्ग बनता है, यह सिद्ध करना, ये हमने सिद्ध करना। अब देखो यहां से आगे ये चारों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। इससे आगे एक तरीका और भी है इसका करने का। तरीका इसका ये है कि आप एक विकर्ण निकाल लें AC, ये AC निकाल लिया आपने, ये रहा। तो आपके पास AC आने के बाद में तीन भुजाएं आ गई। देखिए तीन भुजाएं, AB पहले निकाल रखी थी, BC पहले निकाल रखी थी, AC निकाल ली। तो आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दोगे तो ये कोण 90 डिग्री का आ जाएगा, और समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होगी तो हम उसको समचतुर्भुज बोल सकते हैं। यहां तक है, आप क्लियर देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं। और समचतुर्भुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो वर्ग बढ़ जाता है। तो उसका अल्टरनेट आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। तो 90 डिग्री करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यहां करनी पड़ेगी। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए आप। उदाहरण नंबर 3,
मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि क्या है। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। तो आपको एक चित्र दे रखा है बुक में, ध्यान से देखें आप, और 3 बिंदु दे रखे हैं, और आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी बिंदु पर बैठी है। देखिए एक ए बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप बुक में, ए बिंदु है 31, और कुछ दूरी बाद बी बिंदु दिया हुआ है, बी है 64, और कुछ आगे फिर सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और सी बिंदु पे जो कैमिला बैठी है वो है 86। या आप अपने उसमें देख सकते हैं ग्राफ में, पर्सन के अंदर, इसमें 3 लड़कियां बैठी हुई हैं ए बी सी बिंदु पे। और हमें क्या करना है, क्या आप सोचते हैं कि एक ही सिद्ध में बैठी हैं, मतलब एक सिद्ध में बैठी है, एक लाइन के ऊपर बैठी हैं, मतलब इन तीनों बिंदुओं को मिलाए तो एक लाइन बनती है, ये आपने सिद्ध करना है। से कारण उत्तर दीजिए। देखिए 3 बिंदु एक लाइन पे हो, तो यदि आप मिलाओगे ना, इसको मिलाओगे तो 3 बिंदुओं से 3 दूरी निकाल सकते हैं आप। जैसे ए बी सी 3 बिंदु मान लिए मैंने, तो ए बी निकाल सकते हैं आप, बी सी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। और ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर है, श्रृंखी बिंदु है, जिसको श्रृंखी कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर हो तो उन बिंदुओं को श्रृंखी बिंदु बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास 3 बिंदु जो उनके निर्देशांक लिखे हुए हैं, नाम भी ए बी सी हैं, तो हम 3 दूरी निकालेंगे यहां से। एक तो ए बी निकालेंगे पहले, ए बी दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, तो वर्गमूल ए बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल। ये आएगा 3 का वर्ग और 3 का वर्ग, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9। अब ये आएगा वर्गमूल 18। अब देखो इसका मान हमने निकालना है, नहीं निकालना, वो एक बार हम आगे और दूर निकालते हैं, क्या आती है देखो, बीसी निकालना। ये बाद में हम चेक करेंगे कि हम इसका मान आगे निकालें या यहीं छोड़ दें, तो ये एक बार बाद में डिसाइड करेंगे। बीसी निकालेंगे, बीसी बीसी ये है कि वर्गमूल BC 8 माइनस 6 का वर्ग, x2 माइनस x का वर्ग, y2 माइनस y का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 4 प्लस 4 वर्गमूल 8। या और अब आप जो है तीसरा निकालेंगे आप सी। ये सी है या ए सी। देखो मैंने पहले बताया आप ए सी निकालें या सी ए निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है सी। इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, x2 x2 y2 मान लेता हूं, तो दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और ये आ जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आप ये वर्गमूल 18 है, ये वर्गमूल 8 है, ये वर्गमूल 50 है, अलग अलग हैं, इसलिए इनको आगे हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप भागवी के द्वारा वर्गमूल निकालो इनका, जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है, लेकिन इसके बाद दूसरा तरीका यह लगाना चाहिए यदि पॉसिबल हो तो इसके आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड 18 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देंगे तो 9 और 3 से भाग देंगे 3, 18 हो जाएगा। 1 ये 3 12 आ जाएगा और वर्गमूल 2 अंदर आ जाएगा। ये छोटा सिंप्लीफाई करते हैं। अब 8 का वर्गमूल है, ये 8 का वर्गमूल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार, 1 2 12 आ जाएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा। और 50 का वर्गमूल है तो इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अभाज्य गुणनखंड आपको फर्स्ट चैप्टर में करने में सिखाए हमने।
तो ये एक जिसका युग्म होता है, जोड़ा होता है, उसमें से बाहर आ जाएगा वर्गमूल से 5 वर्गमूल 2। अब हमने क्या है कि इससे आगे हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्गमूल 2 में है, ये भी वर्गमूल 2 में है, ये वर्गमूल 2 में है। तो वर्गमूल 2 वाले टर्म आपस में जुड़ और घट सकते हैं आपस में, वर्गमूल 2 वाले। तो इसलिए हमने पहले उदाहरण की तरह पूरा आपको दशमलव निकालने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 में आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो, 1 की 3 वर्गमूल 2 वैल्यू आ गई, 1 की 2 वर्गमूल 2 आ गई, 5 वर्गमूल 2 आ गई। तो आप इसको और इसको जोड़ोगे ना, ध्यान दें कि इसको और इसको जोड़ते हैं आप, तो 3 वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5 वर्गमूल 2। तो इनको देखो, ये है ए बी। अब जो है आप लोग ए बी और प्लस बी सी। तो ए बी की जगह लिखोगे 3 वर्गमूल 2 ए बी की जगह, और बी सी की जगह लिखोगे 2 वर्गमूल 2। तो जोड़ने का तरीका ये होता है, आपने सिखाया गया आपको, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ा गया, बाहर वाले जुड़ते हैं, बाहर वाले नंबर। तो अब 3 और 2, वर्गमूल 2 कॉमन भी आ सकता है इसमें से, वर्गमूल 2 कॉमन ले लें, 3 जमा में 2 5 हो जाएगा। तो ये 5 वर्गमूल 2 आ गया यदि आप जोड़ोगे किसको। और 5 वर्गमूल 2 किसके बराबर है? सी के। तो आप हमें ये सिद्ध कर दिया, आप यहां पे देखो, हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। और आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए आ जाए, तो इसका अर्थ यह है कि एक सीधी रेखा पे है, ए बी सी एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। यही लिखोगे आप, ये कारण ये होगा, हमारा कारण ये होगा कि ए बी सी तीनों श्रेणी बिंदु है। क्या लिख दो इसके बाद? ए बी सी एक सीधी रेखा पे है या श्रेणी बिंदु है, यही हमने दर्शाया है। अब हम कुछ और भी इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो देखिए। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 देखिए आप। एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट पढ़ता हूं 4th में। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु p x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। देखिए हमारे पास ये गिवन है हमें कि एक बिंदु, मान लो ये एक बिंदु ये है, इस बिंदु का हम नाम रखते हैं ए, इस बिंदु का नाम रखते हैं बी। ए के जो निर्देशांक हैं वो 7 1 है और बी के जो निर्देशांक हैं वो 35। तो हमें एक बिंदु दिया हुआ है, मान लो पी नाम लेता हूं मैं इसका, पी बिंदु का नाम यहां रहता पी एक्स वाई। पी जो बिंदु है वो ए और बी बिंदु से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो मान लो आप इसकी दूरी निकालोगे ना ऐसे, और ये दूरी निकालोगे तो ये बराबर है हमारा, ये इसके बराबर दिया। तो पहले तो इन्हें मान लेते हैं कि मान लो बिंदु पी बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर है, ये मान लिया हमने। मान लिया कि बिंदुओं ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है। नाम रख दिए हमने इसके, एक का नाम ए रख दिया, दूसरे नाम बी, तीसरे नाम पी। तो ऐसे ये पी की जो है ना पोजीशन, पी की स्थिति बहुत जगह हो सकती है ऐसी कि जो इन दोनों से समान दूरी पर हो। ऐसी बहुत मतलब पोजीशन हो सकती है पी की जो ए और बी से क्या हो, बराबर दूरी पर हो।
तो हमने x और y में संबंध स्थापित करना है, तो हमें ये दिया हुआ है PA बराबर है PB। तो PA दूरी सूत्र है, तो अब क्या है कि PA दूरी सूत्र लगाएंगे पहले। PA है, A ये है, तो x -7 का होल स्क्वायर और y -1 का होल स्क्वायर, ये अगर PA। अब PB निकालोगे इसी फार्मूले से, दूरी सूत्र से, तो x -3 का वर्ग और y -5 का वर्ग, याद रहे। अब हमारे पास क्या होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो x -7 का वर्ग y -1 का वर्ग बराबर है x -3 का वर्ग और y -5 का वर्ग, याद है। और ये फार्मूला खोल देंगे अब, a माइनस बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग, और यहां खोलेंगे फार्मूला तो 2y प्लस b का वर्ग, a का वर्ग -6x प्लस 9 और y स्क्वायर -10y प्लस 25। अब इनको इस साइड में ले आएंगे, देखो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, x में माइनस हो जाएगा। इसको हल करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा कि x -y बराबर है। तो आपको ये हमने सिखा रखा है कि भाई दो बिंदुओं से जो बराबर दूरी पे बिंदु होते हैं, यदि आप इसको मिलाओगे तो ये एक रेखाखंड आ जाएगा AB। A और B को मिलाओगे तो रेखाखंड AB आ जाएगा। तो आपको हमने प्रीवियस चैप्टर में सिखाया है कि जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे बिंदु है वो इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। जो AB का लंब समद्विभाजक बनेगा उसके ऊपर जो है वो बिंदु स्थित होंगे। तो P की पोजीशन जो है वो AB के लंब समद्विभाजक जो रेखा होगी उसके ऊपर स्थित होंगे। तो ये जो समीकरण बना, ये जो रेखा आई, ये इस जो है लाइन का जो AB का लंब समद्विभाजक है उसका समीकरण है। AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है एक रेखा, जो ये रेखा है, ये रेखा, इसका समीकरण ये मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि हम ये निकाल रहे हैं क्योंकि P की पोजीशन बदलती रहेगी और P बदलता रहेगा। यदि P के पाथ को हम P के रास्ते को ट्रेस करते हैं तो ये लाइन बनेगी, AB का लंब समद्विभाजक बनेगा। ऐसे करते हैं। अब उदाहरण नंबर 5 देखिए आप। 5वां उदाहरण क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 5वां उदाहरण की मैं। y x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हो। देखिए मान लो ये मेरे पास जो है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमारे को दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु A है, मान लो ये बिंदु A है, A बिंदु है और 6 और ये B बिंदु है मान लो। ये मैं सिर्फ आइडिया से ले रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया है कि ऐसा है। और हमें करना क्या है, हमें मान लो ये मिलाएं आप ए बी को, तो हमने y एक्सिस के ऊपर बिंदु निकालना है, हम ये बिंदु निकालना है जो A और B से समान दूरी पर है। तो हम ये मान लेते हैं, मान लो बिंदु P। आपको मैंने बताया था कि y एक्सिस के ऊपर कोई भी बिंदु हो उसका x निर्देशांक 0 होगा, ये ध्यान रखना है। मान लो P बिंदु है, ये वाला P बिंदु नाम रख दिया मैंने, इसका x निर्देशांक 0 का, y कुछ भी हो सकता है, तो y को y मान लेंगे। तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा 100%। और y निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, वो निकालना है। तो हमने ये मान लिया कि मान लो बिंदु जो है ये बिंदु ये y एक्स पे है, y एक्स पर है और PA बराबर है PB। इसका अर्थ क्या है कि P बिंदु जो y एक्स पे है वो A और B से बराबर दूरी पर है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर है A और B से, तो ये बराबर दूरी पर है। तो आप यहां से पहले PA निकालोगे, PA, A ये रहा,
तो दिस माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और यहां निकालोगे आप इसे पीबी, तो 0 माइनस 4, 0 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल। यहां से हमने y निकालना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे हम तो वर्गमूल हट जाएगा, तो माइनस 6 का वर्ग तो 36 आ जाएगा। ये फार्मूला खोल देंगे, वर्ग तो हट जाएगा दोनों तरफ, फार्मूला खोल देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, और यहां 6 का वर्ग और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस y को इस साइड में ले आओ, तो ये देखो पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, 10y प्लस 36 और 25, तो ये हो जाएगा 61, 36 और 25 क्या हो जाएगा 61, और माइनस 6y ये ऐड करोगे तो 25 आ गया। अब 6y को इस साइड में ले आओ आप, प्लस का हो जाएगा और 61 वाला माइनस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करोगे तो माइनस के 4y और ये माइनस के 36, तो y बराबर कितना आ गया 9। तो वो बिंदु जो हमने y एक्सिस पे निकालना था वो P बिंदु माना था हमने, तो P बिंदु x तो 0 होगा, y 9 होगा, तो ये बिंदु है जो हमारा आंसर होगा, ये निकालना। ठीक है, ये हमें करना था। इसके बाद हमारे पास जो आता है, ये जो है निकालना था हमने, बिंदु ही निकालना है, समदूरस्थ तो और कुछ नहीं निकालना। बाद में ये वेरीफाई जरूर कर रखा है कि बी बिंदु निकाल के पी ए और पी बी बराबर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि पी बिंदु आ चुका है हमारे पास 0,9, तो 0,9 होगा तो हम पी ए भी निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, जांच करनी हो तो। बाकी जरूरत नहीं है जांच करने की, यहाँ पे आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हैं। और यहाँ दो फार्मूले बार बार लग रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच।